आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम ये टॉपिक लेके ग्रुप एंड रिंग थ्योरी पे आप लोगों के लिए आज आए हैं। कल हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइंड किया था। आज उसी पे बेस्ड जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम आपके लिए यह है कि इफ जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ फ्रॉम जी टू जी बी सच दैट, यह एक मैपिंग है, ये मैपिंग है, एफ फ्रॉम जी टू जी बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, देन एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। यह हमको शो करना है। यहाँ पे हमको क्या शो करना है इस प्रॉब्लम में कि एफ क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। देखो ये जो मैपिंग है आपके लिए वह फ्रॉम जी टू जी है, यानी फ्रॉम जी ऑन टू इटसेल्फ। अगर यह मैपिंग होती है तो हम क्या कहते हैं, और होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को होल्ड करे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। यही यानी यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दिखाना होगा। पहली चीज ये दिखाना होगा कि ये जो मैपिंग है ये आपके लिए 1 1 और ऑन 2 है, ठीक। और दूसरी चीज क्या हमको दिखाना होगा यहाँ पे कि यह जो मैपिंग एफ है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। दो चीज हम अगर दिखा दें तो चूंकि यह देख ही रहे हैं कि फ्रॉम जी टू जी है यही, तो इसलिए मैपिंग क्या हो जाएगी, ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर यही फ्रॉम जी टू जी डैश होता, दो अलग अलग ग्रुप होते, तो उस स्थिति में क्या होता, आइसोमॉर्फिज्म होता, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, जी एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप का मतलब हो गया कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है, इसके पास मुख्य रूप से हमको इनवर्स से मतलब है क्योंकि यहाँ इनवर्स की ही जरूरत पड़ेगी। बाकी कंडीशन तो आप जानते हैं होल्ड करता है, क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, इसके पास आइडेंटिटी होगी। लेकिन जो चीज़ हम मुख्य रूप से यहाँ दिखाना जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी वह एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का होगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये जो अबेलियन ग्रुप है ये लिखा गया है। इसकी जो जरूरत हमको पड़ेगी वो मुख्य रूप से क्या पड़ेगी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ देखिए क्या हमको दिया है, हमको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। देखिए वी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। देयरफॉर अब देखिए हम दो एलिमेंट, चूंकि अबेलियन ग्रुप है तो x बिलोंग्स टू g, y बिलोंग्स टू g इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू g, क्लोजर लॉ के अंतर्गत। तो यहां देखिए एफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, इससे एक्स वाई का इनवर्स। इसको क्या कहेंगे, y इनवर्स x इनवर्स। चूंकि हमने बताया ना कि y इनवर्स और x इनवर्स दोनों किसके एलिमेंट होंगे, g के, और एक कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, इसलिए इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स y इनवर्स। x इनवर्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, y इनवर्स किसके बराबर है, एफ वाई के। तो यहां से हमने देखा कि एफ एक्स वाई किसके बराबर हुआ, एफ एक्स एफ वाई के। इसका मतलब हो गया कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की ही कंडीशन है, ठीक। अब दूसरी चीज हमको क्या दिखाना है, 1 1 और ऑन 2। 1 1 के लिए क्या दिखाते हैं, दो इमेज को आपस में इक्वल कर देते हैं। जैसे अगर ये मैपिंग है, कंसीडर करो ये क्या है, मैपिंग है, ये मैपिंग है, ये एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, यहाँ क्या है, वाई है, यहाँ क्या है, एफ वाई है, यही ना, ये अगर हम इन दोनों इमेज को एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, इन दोनों को इक्वल कर दें और यह इंप्लाई कर जाए एक्स इक्वल टू वाई, तो हम क्या कहते हैं कि यह मैपिंग कैसी है, यह मैपिंग आपके लिए 1 1 है। ये आपके लिए हम 3rd सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताए थे और यहाँ भी आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हमने क्या किया कि आल्सो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दो इमेज को हम आपस में इक्वल कर दिए। तो देखिए ये क्या होगा, एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स। यह क्या इंप्लाई करेगा, देखो
इसका मतलब हो गया, देखो अगर दोनों इनवर्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू वाई। अगर x, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई क्या इंप्लाई किया, x इक्वल टू वाई, यह क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब ऑन टू दिखाना चाहते हैं, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या है, x बिलोंग्स टू g, तो इसका मतलब हो गया x इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, g एबेलियन ग्रुप है। ठीक, तो देखिए x बिलोंग्स टू g, देन x इनवर्स बिलोंग्स टू g, एंड वी हैव एफ एक्स इनवर्स किसके बराबर होगा, यह होगा x इनवर्स का इनवर्स यानी x के। अब यही अनटू का कंडीशन होता है, ये क्या है, अनटू कंडीशन है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए यहां से क्लियर हो गया कि यह क्या है, f अनटू है, यहां से क्लियर हो गया f क्या है, 1 1 है, यहां से क्लियर हो गया f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो यदि f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 अनटू है, इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ये आपके लिए जो पहला प्रॉब्लम था ऑटोमॉर्फिज्म पे, वो आपके लिए प्रूव किया गया। अब आ जाइए दूसरे पे। दूसरा क्या है, एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट ए इज ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, जी के लिए क्या है, एक फिक्स्ड एलिमेंट है। देन द मैपिंग एफ ए फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाई एफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यहां याद रखिए क्या कह रहा है कि एफ ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक, देखो यहां जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हम डिफाइन कर, हमको प्रूफ करना है, ये एक्चुअली क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था। अब यहां ध्यान दीजिए कि लेट एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, देन अब यहां देखो एफ ए एक्स किसके बराबर होगा। अब देखो हम क्या दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले 1 1 दिखाने जा रहे हैं। 1 1 के लिए क्या है, दो इमेज को आपस में इक्वल करें। तो देखो एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई, ए क्या इंप्लाई करेगा, ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू ए इनवर्स वाई ए। अब राइट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू वाई। अब जब एक्स इक्वल टू वाई हो गया, इसकी मीनिंग क्या हुई कि 1 1 है। ठीक, दूसरी चीज क्या दिखाएंगे, ऑन टू हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या है कि ए एक्स ए इनवर्स बराबर ए एक्स ए इनवर्स का जो इमेज है वो किसके बराबर हो जाए, एक्स के, इसका मतलब है वो ऑन टू हो जाएगा। तो यहां हमने क्या किया कि इफ y बिलोंग्स टू g देन ए वाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू g, इस डेफिनेशन से। ठीक, अब देखिए यहां पे वी हैव एफ ए वाई ए इनवर्स, ए किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये डेफिनेशन क्या कहता है, यहां x है तो ए इनवर्स एक्स ए, तो यहां क्या है ए वाई ए इनवर्स है, तो क्या कहलाएगा ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स ए। अब देखो यह क्या होगा, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, यहां ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, तो किसके बराबर है हुआ, वाई के। इसका मतलब क्या हो गया कि यह ये चीज दिखा रहा है कि यह जो मैपिंग है एफ ए दैट इज ऑन टू, यही ना, देयरफॉर एफ ए इज 1 1 एंड ऑन टू, हमने क्लियर कर दिया। अब क्या दिखाना है कि एफ ए आपके लिए क्या है, वो होमोमॉर्फिज्म। ठीक, यहां देखिए also if xy belongs to g then f a x y किसके बराबर होगा, a इनवर्स x y a के। अब ध्यान दीजिए हम कर क्या रहे हैं यहां पे, जैसे ये चीज है आप देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो हम यहां पे अलग से अगर दिखाएं इसको, देखिए a इनवर्स x y a, यही है ना, हम क्या कर दें, इसको कर दें, इसको कह दें ए इनवर्स, और देखो यही एडजस्ट कर दे रहे हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, वाई और ए,
अब देखिए, अगर अब आप इसको जब एडजस्ट करेंगे तो एक इस ढंग से इन्वर्स होगा। देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि अच्छा एक मिनट, एक्स वाई है ना, तो एक मिनट, एक्स लिखना भूल गए हैं, ठीक है, ये होगा एक्स ए इनवर्स, यही ना। अब देखिए, यह एक साथ हो जाएगा, यह एक साथ हो जाएगा, ठीक, वही चीज यहां पे हुआ है कि ए इनवर्स एक्स ए, और यहां क्या है, ए इनवर्स वाई ए। अब यह किसके बराबर हुआ डेफिनेशन से, एफ ए एक्स, और यह किसके बराबर हुआ, एफ ए वाई से। यही तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। देयरफॉर एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए, एफ ए क्या हो गया, 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ। और यह ऑटोमॉर्फिज्म किसके लिए है, एक फिक्स्ड एलिमेंट ए के लिए है, इसलिए इस ऑटोमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसीलिए हमने यहां लिख दिया है कि हेंस एफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी इसी को हमने क्लियर किया है यहां छोटे कोष्टक में लिख के कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। हम कल भी आपको बताए, पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, और आज फिर से इस लेक्चर में बता रहे हैं कि वह ऑटोमॉर्फिज्म जो इनर ना हो उसे क्या कहते हैं, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक। ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहे, और आज का जो लेक्चर है इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं। आपसे फिर वही दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।